वो किस जगह के लिए लिख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है और इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ सिर्फ इंडिया। अगर हम यूएस, यूके और बाकी किसी कंट्री के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम 10 कंट्रीज़ को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो 10 जगहों पे मैं अपना कंटेंट रैंक कराना चाहता हूँ, और दुनिया के 10 कंट्रीज़ में मेरा इकट्ठे कीवर्ड रिसर्च करके मेरे को वो बताएगा कि उस कीवर्ड की क्या डेंसिटी है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एजुकेशन वाला टर्म हम सर्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर सिर्फ, और यहाँ पे हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी का शब्द है, हम उसको हिंदी के शब्द को भी यहाँ पर चेंज करके लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, हिंदी का डाल देंगे यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी, और यहाँ से हिंदी के शब्द के हिसाब से वो ढूंढ के देगा। पर अगर जैसे कि हिंदी में मैंने डाला है तो ये गड़बड़ ही शो कर रहा है, तो इससे बढ़िया इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, और गूगल में अभी सिर्फ ये गूगल का ऑप्शन है, गूगल और उसके सर्च पार्टनर्स। गूगल है एक सर्च इंजन है, ठीक है, इसके साथ में कई और सर्च इंजन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से टाइप रखते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन वो भी देख सके, वो उसकी इन्फॉर्मेशन वो भी देख सके। जैसे गूगल यांडेक्स का भी है, बिंग सर्च का भी है, याहू सर्च का भी है। ठीक है, इन सब सर्च इंजन्स का आपस में भी कुछ मिले जुले डाटा को मतलब ट्रांसफर करते हैं। तो उस तरीके से इसका जिसके साथ भी टाइप होगा गूगल का, वो उसके जो भी मतलब कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें वो प्रोवाइड करवा देगा, डाटा प्रोवाइड कराएगा। तो उसको कंपेयर करके ये हमें इस तरीके से ये शीट देगा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कुछ रीडिफाइंड करके कीवर्ड्स भी शो कर देता है सजेशन में। ठीक है, हमें पर्टिकुलर जैसे एजुकेशन हमने सर्च किया, इसके अंदर अभी जो करंट की चीज़ें चल रही हैं, अभी जो चल रहा है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 का रिजल्ट के लिए लोग अभी बच्चे ढूंढ रहे थे। एजुकेशन की कैटेगरी है क्योंकि एजुकेशन में एग्जाम देंगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट के लिए लोग सर्च कर रहे थे पूरे इंडिया में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितनी है इसकी, एवरेजली जो मंथली सर्च किया गया है, ये एक, ये जो के का मतलब होता है 1000, ठीक है, तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में इसको सर्च किया गया है। ठीक है, तेजस। हैं, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1 लाख से 10 लाख जो इसको सर्च किया गया है एक महीने में। ठीक है, और ये पिछले एक महीने का है यहाँ पे डाटा, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि कब से कब तक का हमें डाटा चाहिए, 1 महीने का चाहिए या 1 साल का चाहिए, 2 महीने का ही चाहिए, उस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रीडिफाइंड यहाँ पे जो दे रखा है, इससे थोड़ा सा हेल्प मिलता है कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट कर देता है वो, इससे ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये इसमें कम जो कंपटीशन है ये भी दिखा रखा है, इस इन जो कीवर्ड्स पे कंपटीशन बहुत लो है। अगर हम इन कंपटीशन लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो कंटेंट है, हमारी जो वेबसाइट है, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो रैंक करने के, क्योंकि जो ज़्यादातर कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं खास करके, वो हाई जो कंपटीशन वाले जो जिसका लो कंपटीशन और हाईएस्ट वॉल्यूम हो। ठीक है, लो वॉल्यूम वालों को भी हम करवा सकते हैं जो अपना रैंक। तो अभी हाईएस्ट, अभी इसके कंपटीशन तो लो है लेकिन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और इस पे जो एवरेजली अगर हम ऐड चलाएंगे, तो ऐड चलाने के लिए भी हमें यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है रेट का, कि भाई 20 पैसे से लेके 1 रुपये 33 पैसे तक का आपका एवरेज एक बार इसका ऐड को शो कराने के लग जाएगा एक इस शब्द पे आपके, इस कीवर्ड पे। तो इस तरीके से इसका खर्चा है। और ये कंपटीशन में यहाँ पर जैसे हाई डेंसिटी दिखा रखा है, इसमें जो ज़्यादातर लोग 1 लाख से लेकर 10 लाख लोगों ने सर्च किया है इसको, पिछले एक महीने में ही इसका 900 गुना सर्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लोएस्ट कंपटीशन तो कम है, पर वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने कीवर्ड को प्लान कर रहे हैं किसी मतलब कंटेंट के लिए, तो इस तरीके से ये कीवर्ड रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम जो ज़्यादातर कंपनियां होती है वो हाई सर्च वॉल्यूम वाली लेती हैं। और इसमें कीवर्ड में एक और चीज़ है
कि हम एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं और वैसे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि कई वर्ड से मिलके बने होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड भी हो सकता है। एक-एक पूरा-पूरा सेंटेंस टाइप का भी चीज़ होता है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। उसको रैंक कराने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और वो जल्दी रैंक करता है। जहाँ आपका सिंगल वर्ड कीवर्ड आपको रैंक कराने में 15 दिन लग जाएगा, महीना लग जाएगा, उसके कंपैरिज़न में आधे से भी कम टाइम में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो जाता है रैंक। ठीक है? तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अपना कंटेंट में वो वर्ड, और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे सर्च हाई वॉल्यूम सर्च देख लिया तो उसको उठा के रख लिया अपने कंटेंट में। अभी हमारा जो कंटेंट है एजुकेशन, और वो भी साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये क्या हमारे काम का है? नहीं है। यूपी बोर्ड साइंस, इसमें कीवर्ड तो वॉल्यूम ज़्यादा है, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो एजुकेशन में हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये हम ले सकते हैं। ये क्योंकि ये हम अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी तो हमारा एजुकेशन ही रहेगा, ठीक है। उसमें भी एजुकेशन तो हमारा टाइटल होगा, तो उसको चेंज करना ज़्यादा सुटेबल नहीं लगेगा। तो उसी अकॉर्डिंगली हम इसमें एक ऐसा कीवर्ड चूज करेंगे जिसको हम रैंक कराना चाहते हैं, जिस टाइटल पे हम रैंक टॉपिक पे रैंक कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर फिजिक्स भी आ गया, फिजिकल एजुकेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने एजुकेशन वाले में। पर ये हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं है, जो हमारा कंटेंट है साइंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये नहीं है। तो इसी हिसाब से हमें जो चीज़ें हैं वो चूज़ करनी होंगी, सर्च करनी होंगी, कीवर्ड प्लान करना होता है। ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इससे आप कीवर्ड प्लान कर पाओ। ठीक है, और इसके बाद आता है कीवर्ड जो हमने लिखा है। अब वो कीवर्ड हो सकता है कि जो हमने लिखा है किसी के थॉट से कॉपी किया है, तो वो ज़्यादातर वहाँ पे हम सेम वैसी ही लाइनें, सेम वैसे ही वर्ड्स का यूज़ कर लें, तो उस पे प्लेजरिज्म नाम का एक वो होता है, रूल होता है गूगल का, किसी भी सर्च इंजन का। तो वो लग सकता है अगर हमने किसी भी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया सिर्फ कंटेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अगर उसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किया, एज इट इज़ हमने कॉपी करा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तो उससे प्लेजरिज्म लगता है और उससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग गिर जाती है। जो कंटेंट होता है वो उसको और गूगल पीछे कर देता है। तो प्लेजरिज्म का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कंटेंट लिखते वक्त, अगर हम एसईओ पर्पज से लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डन।